सो है गाइस, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो हमारी सीरीज है IWT की, अभी तक हमने इसमें मल्टीपल चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, HTML पार्ट हो गया, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, जितना आपका सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग। जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका न्यू चैप्टर है, जिसका नाम है जे क्यूरी। तो जिस तरह से आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स को सही से पढ़ा है, सेम आई होप आप लोग इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे और अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है उसे इंक्रीज करेंगे, है ना। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को भी पहली बार देख रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि इससे पहले हमारे मल्टीपल वीडियोस बन चुके हैं, मल्टीपल लेक्चर्स मैंने इस IWT सब्जेक्ट में ले लिया है। तो इससे आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट से आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि जब भी आप किसी भी कोडिंग सब्जेक्ट को पढ़ें तो एक ऑर्डर वे में पढ़ें, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। इसलिए आप लोग अगर IWT पढ़ रहे हैं, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, तो इससे पहले आप लोग जो एक ऑर्डर में सारे चैप्टर्स दिए गए हैं उन्हें पहले फॉलो करें, उसके बाद सारे चैप्टर पढ़ें। और हमेशा कभी भी पास होने के लिए सिर्फ ना पढ़ें। ये जो पूरा डिटेल यहाँ पे टॉपिक सारे चल रहे हैं, एक ऑर्डर वे में सारे लेक्चर को आप अटेंड करिए, नोट्स बनाइए और जितने भी कोडिंग प्रैक्टिस है सारी कोडिंग प्रैक्टिस करिए। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की, जिसका नाम है जे क्यूरी, और जो कि हमारा यूनिट नंबर 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना जे क्यूरी जो है उसका परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन उसका समझते हैं कि जे क्यूरी रियल में है क्या। तो जे क्वेरी जावा स्क्रिप्ट की ही एक लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि जहां पे जावा स्क्रिप्ट का कोड हम बहुत ही ज़्यादा लिख रहे थे, वहां पे अब इसकी लाइब्रेरी की हेल्प से हम उसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जे क्वेरी जावा स्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है जो काफ़ी तेज, छोटा और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकता है। यह एक ऐसा लाइब्रेरी है जो बहुत कम कोड लिखकर भी HTML डॉक्यूमेंट में अधिक फंक्शनलिटी को ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है। सिंपल है ना। ये थ्योरी मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो वहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये थ्योरी भी आप लोग उन्हें दे सके। तो jQuery जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है जो कि काफ़ी तेज और क्रॉस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकती है, और इसका कोड भी काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि इसमें बहुत से सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए जावा स्क्रिप्ट कोड की कई लाइनों की जो आवश्यकता होती है। जो jQuery उन जावा स्क्रिप्ट कोड को आ, मतलब अलग अलग काम के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड करता है। फिर आवश्यकता पड़ने पर केवल एक लाइन की कोड्स के साथ बुलाया जा सकता है। ये सिंपली एक हिंदी पे जो लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ कि jQuery का जो कोड होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है अगर हम जावास्क्रिप्ट से कंपैरिजन करें, और जब भी उसके नीड पड़ती है तब उसके अकॉर्डिंग हम उसकी फंक्शनलिटी लिखते हैं। यदि आप एक वेब डेवलपर हैं, आप मतलब आपकी जॉब एक, मतलब कि आपका जो ड्रीम है वो वेब डिजाइनर बनना है, तो आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ साथ jQuery को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले हम लोगों ने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया है। इसके बाद हम जो हमारा पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, वो हमारे jQuery है। ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी jQuery की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा जो इसका परिचय था वो ये था। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं और फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर अगर बात करें तो jQuery रियल में है कैसे, एक लाइन पे अगर समझे तो jQuery जो होती है लाइट वेट जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। क्या है, अगर एक लाइन पे अगर समझे इसे, तो jQuery जो होती है वो लाइट वेट जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर अगर इसकी कुछ विशेषताएं, मतलब कि इसकी क्या फीचर्स, jQuery के फीचर्स क्या हैं, उसे अगर समझे तो jQuery का उपयोग करके आसानी से HTML मैनिपुलेशन किया जा सकता है। इसमें आप डोम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। डोम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये फिर मॉड्यूल बोल सकते हैं आप लोग। तो जो डोम है, इसे आप इसका मैनिपुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मतलब डोम के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली टारगेट करते हैं किसी भी जो भी हमारे आईडी होती है, सिलेक्टर्स हैं, उन्हें हम डोम के अंदर डायरेक्टली टारगेट करते हैं। तो किस तरह से जो हम टारगेट करते हैं, यहाँ पे आप लोग डोम मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। jQuery में डोम एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। CSS मैनिपुलेशन करना इससे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। jQuery में इफेक्ट एंड एनिमेशन कर सकते हैं। तो मतलब जो इन दोनों का काम करना जो जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा हार्ड लगता था, हम इसकी हेल्प से बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। इसकी यूटिलिटी काफ़ी तेज होती है, और jQuery एजेक्स को सपोर्ट करता है। jQuery में HTML इवेंट मेथड भी होते हैं, जेसन पार्सिंग एंड
एक्सटेंसिबिलिटी थ्रू प्लगइन्स, मतलब मल्टीपल इसके प्लगइन्स भी होते हैं, उनको डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। इसकी कुछ मल्टीपल विशेषताएं हैं जो कि jQuery में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं जावास्क्रिप्ट से अलग बनाने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम देखें तो जो जावास्क्रिप्ट है कि ये लाइब्रेरी है, तो कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट के लिए ही बनी है ये, तो ये जावास्क्रिप्ट से मिलती जुलती ही है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है, लाइट वेट लाइब्रेरी होती है jQuery। सिंपल है। इसके बाद उसके कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज के बारे में समझ लेते हैं कि jQuery एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। jQuery क्रॉस ब्राउजर पे काम करता है। HTML और CSS मैनिपुलेशन इसकी हेल्प से किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट की तुलना में jQuery सरल और बहुत ही ज़्यादा आसान है। यह एक फास्ट, स्मॉल और लाइट वेट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। jQuery एजेक्स कॉल और डोम मैनिपुलेशन को सिंप्लीफाई करता है। jQuery का मतलब कोड कम लिखो और फंक्शन अधिक उपयोग, है ना। तो अभी मैं इसका एक नाम भी लूंगा कि कोड कम लिखो और फंक्शन का अधिक उपयोग करो। इसका jQuery का मतलब सिंपल से यही है। मतलब जो इसके डेवलपर हैं उनका कहना क्या है कि राइट लेस डू मोर। तो जो इसके जो jQuery है वो क्या कहती है कि राइट लेस डू मोर, मतलब कोड कम लिखो और उसमें काम ज्यादा करो, है ना। तो इसे सब सारा खेल फंक्शनैलिटी का है। एक एक करके हम सारी चीज समझने वाले हैं एकदम डिटेल में। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम। तो अब इसके जो एडवांटेज हैं, अगर किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो 2022 में jQuery कार्यक्षमता की सीमित हो जाती है। मतलब 2022 ये एक अनुमान लगाया गया था कि 2022 में, तभी तो हमारा 2023 चल रहा है खैर। तो यहाँ पे इसकी कार्य क्षमता है वो सीमित हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट सीख लिया है तो अगर और भी आगे बढ़ रहे हैं रिएक्ट से पहले, तो आप लोग रिएक्ट से पहले पहले इसे भी सीख लें, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डायरेक्ट बस इसका इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस 1 घंटे की क्लास, मतलब अगर सही से अगर आप लोग देखेंगे तो 1 घंटे में सब लोग सीख सकते हैं इसे। 1 घंटे मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं जनरली, अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट सही से पढ़ी है तो। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर ज़्यादा टाइम लग सकता है। कोई नहीं फिर। तो सोर्स कोड को प्रोटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है इसमें। jQuery कमांड को रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट फाइल की आवश्यकता होती है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है jQuery का, तो आप लोग बता सकते हैं, उसकी विशेषताएं बता सकते हैं और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता सकते हैं। अब इसे एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझते हैं। तो अभी तक हमारा जो जावास्क्रिप्ट है उसमें क्या हो रहा था कि इसमें जो सिलेक्टर्स हैं वो उनका साइज थोड़ा बड़ा था। मतलब मल्टीपल इसमें हम लिखना पड़ रहा था ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा था। तो इसके जो हमारे सिलेक्टर थे उनका साइज क्या था, थोड़ा लॉन्ग था। कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, आप इसमें एनिमेशन अगर हम क्रिएट करना है तो हम जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था वो एनिमेशन क्रिएट करना। लेंदी डोम मैनिपुलेशन, अब डोम मैनिपुलेशन अगर हम इम्प्लीमेंट करते थे तो थोड़ा लेंदी हो जाता था। और लेंदी एजेक्स कोडिंग, तो इसके जो जावास्क्रिप्ट में क्या होती है, अगर एजेक्स की कोडिंग हम करते हैं तो वहाँ पे ये भी लेंदी हो जाती है। तो इन सब को जो जावास्क्रिप्ट है jQuery है वो इन सारी चीज़ों को, या फिर यूँ समझिए कि लॉन्ग सेलेक्टर हो गए, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन हो गए, इन सबको अलग अलग फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देता है। मतलब अपना इनका सबका अपना एक अलग अलग फंक्शन हो जाएगा। और इन सब का जब फंक्शन का पूरा कलेक्शन होता है वो कलेक्शन ही हमारे क्या कहलाते हैं, jQuery फाइल कहलाती है। ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे कि जो हमारे अभी तक जो जावास्क्रिप्ट था, जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा था, लॉन्ग सेलेक्टर हो रहे थे, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन होते थे, लेंदी डोम मैनिपुलेशन हो रहा था, लेंदी एजेक्स कोडिंग हो रही थी। इन सबको अलग अलग एक फंक्शन में डिवाइड कर देना, अलग अलग इन सबके लिए फंक्शन बना देना, और इन सबका जो पूरा फंक्शन का कलेक्शन हो जाता है पूरा हमारा क्या कहलाता है, jQuery की फाइल बन जाती है। सिंपल है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वाई वी यूज jQuery, हम jQuery का यूज क्यों करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इजी CSS स्टाइल, जैसे कि हम एडवांटेज में हम लोग देखा कि जो CSS की स्टाइलिंग होती है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है इसकी हेल्प से। इजी डोम ट्रेवर्सिंग और सिंपल एजेक्स कोड, शॉर्ट सेलेक्टर, वेराइटी ऑफ एनिमेशन फंक्शन एंड इजी डोम मैनिपुलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हम jQuery का क्यों यूज करें, तो ये सारे उसके पॉइंट हैं। आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप लोग उन्हें बता सकते हैं या फिर थोड़ा उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हैं कि हम jQuery का यूज हम इस वे में इसलिए करते हैं। ठीक है जी, कुछ की पॉइंट थे कि हम jQuery का यूज क्यों करते हैं। अब यहाँ पे किस तरह से सॉर्ट हैं कि जो जावास्क्रिप्ट का हम कोड लिख रहे थे वो उसमें jQuery में कैसे आते हैं, कैसे सॉर्ट हो गए, तो आप इसे समझते हैं। तो हम जब भी किसी सेलेक्टर को वहाँ पे सिलेक्ट करते थे तो उसके लिए हमें लिखना होता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर एक कोट्स के अंदर हमें क्लास का नेम लिखना पड़ता था। लेकिन jQuery के अंदर अगर हमें इसी चीज़ को पूरी लाइन को डिफाइन करना हो तो इसे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? सिंपल है, आपको $1 का साइन लगाना है सबसे पहले, जो कि कंपलसरी है।
डॉलर का साइन लगाना है, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना है और कोड्स के अंदर आपको क्लास का नाम डिफाइन कर देना है। अब जो यहाँ पे इतना बड़ा कोड लिख रहे थे हम अभी तक जावास्क्रिप्ट में, इसे अब एकदम शॉर्ट फॉर्म में इससे ही लिख सकते हैं। तो ये फिर इसे लिखें या फिर इसे लिखें। अब जावास्क्रिप्ट अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसे लिखना होगा। जेक्वेरी की आपकी हेल्प ले रहे हैं आप लोग जेक्वेरी की, तो आपको इसे लेना होगा। तो इस तरह से इसका जो कोड का शॉर्टेस्ट हो जाता है यहाँ पे जेक्वेरी के अंदर जावास्क्रिप्ट का। सेम ऐसे देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, अब यहाँ पे फिर डबल कोट्स के अंदर आपको आईडी नेम लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे जेक्वेरी के अंदर अगर इसी चीज को लिखना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, डॉलर का साइन सिंपली लगाएंगे और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर आईडी का नाम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से कोड का शॉर्टेस्ट हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि थर्ड एग्जांपल देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब किसी टैग नेम से भी किसी को जावास्क्रिप्ट के अंदर सेलेक्ट करते थे, जैसे कि हम डोम में हमने सेलेक्ट किया, तो वो सारी चीजें आप लोग डॉलर लगाएंगे और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट टैग का नाम यहाँ पे लिख देंगे और आपका यहाँ पे जेक्वेरी का कोड ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। इसकी हेल्प से कोई भी जो यहाँ पे सिलेक्टर को आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी सिलेक्टर के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इतना लेंदी कोड था हमारा, इसे एकदम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा जा सकता है। जैसे कि आईडी नेम को एकदम शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया और टैग नेम को एकदम शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया। बस ध्यान रखना है आपको डॉलर के साइन का। डॉलर का साइन जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए कि किस तरह से कोड को सॉर्ट कर रहा है और जेक्वेरी के अंदर किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड। तो यहाँ पे सिंपली सिलेक्टर की अगर बात करें तो इस वे में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि लाभ और हानि हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे अगर मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट की अगर बात करें तो इस वाले जो है ब्राउजर इंडिपेंडेंट। अब ये इसमें कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्ट, कोई ये वो नहीं है कि पर्टिकुलर इसी ब्राउजर पर रन होगा। जैसे कि अभी तक जो हमारा कभी होता है कि HTML के टैग किसी ब्राउजर सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, CSS की कुछ प्रॉपर्टी कोई ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है, कोई ब्राउजर नहीं सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जेक्वेरी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जेक्वेरी क्या होगा, जितने भी ब्राउजर है सब पे बराबर वर्क करेगी। इंक्रीज कोडिंग स्पीड, अब यहाँ पे जो कोडिंग को हम बहुत ज़्यादा टाइम लगता था कोडिंग करने में, वो उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग का जो पूरा लेंदी था उसे एकदम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे कोडिंग स्पीड भी यहाँ पे हमारी इंक्रीज हो सकती है, हो जाती है। तो यहाँ पे इसके कुछ बेनिफिट हैं हमारे जेक्वेरी के। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है बेनिफिट के, यहाँ पे यही है, ब्राउजर इंडिपेंडेंट और इंक्रीज कोडिंग स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सीखने से पहले मैंने आपको बता दूं कि डायरेक्ट आपको इसे नहीं सीखना है। इसे सीखने के लिए आपको पहले वाला लेक्चर फॉलो करना होगा, जहाँ पे हम लोगों ने HTML पढ़ लिया, CSS पढ़ लिया और बेसिक जावास्क्रिप्ट की जानकारी प्राप्त कर ली। वहाँ पे आपको उन लेक्चर को फॉलो करना होगा, तभी इस जेक्वेरी को आप लोग पढ़ें तो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, है ना, चीज़ें समझ में आएंगी। अब जैसा कि हम लोग इससे पहले HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट में एडिटर का यूज करते आए हैं, सेम जेक्वेरी के लिए भी वही एडिटर आपको यूज करना है। अब इसमें से मल्टीपल आपके पास एडिटर आ जाते हैं, लेकिन जो हमें यूज करना है वो VS कोड को ही हम लेके चलने वाले हैं। ठीक है, अब जेक्वेरी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला क्या है कि हम डाउनलोड जेक्वेरी फाइल। अब ये तो हम डाउनलोड जेक्वेरी की जो फाइल उसे डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्लूड जेक्वेरी फाइल इन HTML। जो हमारे HTML का कोड हमने लिखा है वहाँ पे इसे इंक्लूड भी करना होगा। जैसे कि हम एक्सटर्नल फाइल बनाते थे ना जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए या फिर CSS को लिंक करने के लिए, सेम ऐसे यहाँ पे भी यहाँ पे इसे लिंक करना होगा। कहाँ पे, HTML कोड पे। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, डाउनलोड jQuery.js फाइल। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि इंक्लूड jQuery.js फाइल इन HTML फाइल। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, डू jQuery कोड इन स्क्रिप्ट टैग। अब jQuery को जो भी कोड लिखना है आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख देना सिंपली फिर। ठीक है, सबसे पहले लेकिन आपको क्या करना होगा, पहले डाउनलोड करना होगा, फिर कनेक्ट करना होगा और उसके बाद ही कोड लिखना होगा। कहाँ पे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, तो jQuery का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है 3 प्रकार से होता है। पहले स्टेप 1 में आपको डाउनलोड करना है, दूसरे में क्या करना है, उसे लिंक करना है HTML कोड के अंदर, और फिर जो तीसरा है स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसका jQuery का कोड लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा jQuery इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद किस तरह से यूज करते हैं उसका कोड के एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि HTML सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया, हेड कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिंक कर दिया स्क्रिप्ट src और यहाँ पे jQuery.js। अब ये कैसे मिलेगी फाइल, हम लोग अभी डाउनलोड करके देखेंगे विद एग्जाम्पल, फिर यहाँ पे उसे लिंक करेंगे। मतलब यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपको इसका पाथ देना होगा जहाँ पे ये इसके नाम के साथ रखी हुई है ये वाली फाइल। फिर क्लोजिंग हेड और यहाँ पे बॉडी स्टार्ट की गई और बॉडी के अंदर आपने H1 पे लिख दिया हेलो कोडर्स, फिर बॉडी क्लोज एंड HTML।
अब यहाँ पे जब हम इसे लिंक कर दिए, अब लिंक करने के बाद हमें jQuery का कोड भी लिखना होगा। तो कोड लिखने के लिए आपको पता है मैंने इस स्टेप में क्या बताया कि आपको क्या करना होगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखना होगा। अब स्क्रिप्ट टैग HTML के अंदर कितने तरीके से लगा सकते हैं, 2 प्रकार से, या तो क्लोजिंग हेड के ऊपर या फिर क्लोजिंग बॉडी के ऊपर। तो हमने सीख लिया था पहले ही। तो यहाँ पे देखिए, तो ये सारा जो कोड इसका लिखने वाले हैं आप लोग इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखने वाले हैं, और या तो यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर आप क्लोजिंग बॉडी के ऊपर लिख सकते हैं, ध्यान रहे आपको। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो jQuery है इसके नीचे ही आपको ये जो क्लोजिंग हेड के ऊपर अगर आप लिखेंगे तो इसके नीचे ही आपको लिखना है, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे jQuery की जो वेबसाइट है उसे ओपन करते हैं, फिर समझते हैं यहाँ पे कि किस तरह से इसे डाउनलोड करते हैं और किस तरह से इसका इंक्लूड करते हैं HTML फाइल के अंदर, ठीक है ना। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना, ओपन वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट, jQuery की आपको वेबसाइट ओपन करना है। उसके बाद क्लिक डाउनलोड, उसके बाद हमें क्या करना है, जो डाउनलोड का जो बॉक्स खुल के आएगा, ऑप्शन रहेगा, उसमें क्लिक करना है। क्या करना है, राइट क्लिक करना है। क्या करना है, राइट क्लिक करना है। फिर उसके बाद राइट क्लिक, वो क्लिक डाउनलोड करने के बाद जैसे उसमें क्लिक कर देंगे, फिर आपको वहां पे एक ये वाली लिंक मिलेगी, डाउनलोड द कंप्रेस प्रोडक्शन jQuery। ये इस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सिलेक्टर खुल के आ जाएगा, वहां से आपको सेव लिंक पे सिलेक्ट कर लेना है। किस तरह से करेंगे, पहले इसे करके देख लेते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है jQuery, सर्च करेंगे और यहाँ पे आप लोगों के सामने सबसे पहले वाली वेबसाइट खुल के आ जाएगी jQuery.com की। इसे ओपन करेंगे। ओपन करते ही यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप लोग देखेंगे डाउनलोड jQuery भी यहाँ पे इसमें है, और इस पे आप लोग क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप ये डाउनलोड कंप्रेस प्रोडक्शन jQuery ये आ गया। अब यहाँ पे कंप्रेस्ड वाले पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, एक चीज यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे पूरा कोड जो है ये कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में है पूरा पूरा। यहाँ पे आप लोग देख नहीं सकते, मतलब समझ नहीं सकते कि क्या कोड लिखा हुआ है, क्योंकि सारा कोड के कंप्रेस कर दिया गया है। इससे क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए इसे कंप्रेस किया जाता है। तो हम लोग कंप्रेस वर्जन ही इसका यूज करने वाले हैं। अगर कंप्रेस नहीं करेंगे तो अनकंप्रेस वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे दोनों फॉर्म में हमारे पास कोड, कंप्रेस वर्जन और नॉन कंप्रेस। तो यहाँ पे हम कंप्रेस वर्जन पे ही राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सेव लिंक एज पे क्लिक करेंगे और हमें जाना है अपने डेस्कटॉप में और अपने JS वाले फोल्डर पे, और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, jQuery कर देना है। तो ये हमारी फाइल हमारी क्या हो गई, वहां पे जाके सेव हो गई। मिनिमाइज करते हैं और चेक करते हैं क्या यहाँ पे आ गई। तो jQuery.js यहाँ पे आ चुकी है हमारी, ठीक है। ये अब हम इसे क्या करेंगे, अपने HTML पे जाके लिंक कर देंगे। क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। तो इस फोल्डर को मैं अपना ओपन कर लेता हूँ इसमें, और यहाँ पे जाता हूँ मैं क्लोजिंग हेड के ऊपर मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे src, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, jQuery.js को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, और मैं इस पूरे चीज़ को यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि हमने ये सारा कोड अभी तक पहले लेक्चर में किया था। तो इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ जिससे आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाए, ठीक है। इस सारी चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से, और बस इतना ही कोड हमारा बचा हुआ है। तो आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, किस तरह से इसे डाउनलोड किया। एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे अब जो हम पूरा कोड करने वाले हैं इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही पूरा कोड करने वाले हैं, लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर है, पहले उसे समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग कोड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसी जो यहाँ पे स्टेप्स हैं सारा हमने इसे फॉलो किया और इसके अकॉर्डिंग हमने डाउनलोड कर लिया। आप लोग किसी फोल्डर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन जब उसे आप लोग यूज करें अपने HTML कोड पे तो उसका पूरा पाथ दें, तभी जाके वर्क करेगी। तभी मैंने केवल इसमें लिंक किया है, फिर मैंने चेक भी नहीं किया है कि क्या ये सही से इम्प्लीमेंट हो चुका है नहीं। चेक हम करेंगे बाद में, सबसे पहले हम समझते हैं किस तरह से इसका कोड लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो होता है jQuery का, वो एक दूसरे वे में भी हो सकता है, जिसे बोलते हैं CDN फॉर्म।
अब सीडीएन का मतलब जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन सीडीएन ये किस तरह से वर्क करता है, आप लोग देखते होंगे कि कभी-कभी हम लिंक पे क्लिक करके एक लिंक पे क्लिक करते हैं, उसका जो सारा चीज़ होता है डाटा वो कहीं दूसरे सर्वर पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई रिक्वेस्ट अगर इस कंप्यूटर से अगर हम सेंड कर रहे हैं, सबसे पहले इस वाले सर्वर के पास, तो यहाँ पे सर्वर हमें रिटर्न करता है एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे इमेजेस बहुत सारी यूज होती हैं, तो यहाँ पे जो वेबसाइट की जो लोडिंग क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सीडीएन फॉर्म भी यूज कर लेते हैं। तो अगर हम कुछ लाइब्रेरी का या फिर एक्सटर्नल कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं, तो हम उसे सीडीएन लिंक के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से, दूसरा सर्वर है, यहाँ पे जेक्यूरी रखी हुई है, इनका अपने की लिंक मिल जाती है, उस लिंक को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ से हमारे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आ जाएगी इस सर्वर से, और जो जेक्यूरी जो हम यूज करेंगे तो उसकी एक लिंक यूज कर देंगे। जो जेक्यूरी हमें प्रोवाइड कराती है कि हमारे हम लोगों ने पूरा डाटा का रख दिया अपने अलग सर्वर पे, आप लोग हम ये लिंक दे रहे हैं, आप लोग क्या करिए इस लिंक का यूज करके डायरेक्ट सारे कोड हमारे डायरेक्ट जो दूसरा सर्वर है वहाँ से डायरेक्ट फैच कर लीजिए। ठीक है, तो एक सर्वर से तुम्हारी वेबसाइट आ जाएगी और दूसरे से हमारी जेक्यूरी आ जाएगी। सिंपल है। तो जो हमारा सीडीएन होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो हमें कंटेंट डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका अगर फुल फॉर्म बात करें सीडीएन के, अक्सर आपके वाइवा में पूछ लिया जाता है कि सीडीएन का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब यहाँ पे सीडीएन लगाने का भी कुछ अपना तरीका है, तो हम लोगों ने वो कंप्रेस वर्जन तो देख लिया, लेकिन सीडीएन भी कैसे लगाएं, तो आप लोग जैसे ही कंप्रेस वर्जन जहाँ से आप लोगों ने किया है वहाँ पे जाएंगे, यूजिंग jQuery विद द सीडीएन, स्क्रॉल करेंगे नीचे, वहाँ पे जाएंगे और सबसे टॉप नीचे पे आएंगे, इस हेडिंग के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पैराग्राफ में इसके यहाँ पे लिखा हुआ है https://release.jquery.com। इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह से विंडो खुल के आ जाएगी, उस पर आपको मिनीफाइड वर्जन पे क्लिक करना है। किस पे, मिनीफाइड वर्जन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे पूरा कोड यहाँ पे आ जाएगा, इन्होंने लिंक हमें दे दी, उसे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अपने एचटीएमएल कोड पे जाके पेस्ट कर देना है। अब आप लोग बोलेंगे सर आप करके दिखाइए, हमसे नहीं हो रहा, तो चलिए करते हैं। ये देखिए हम आ गए अपने इस पेज पे, और यहाँ पे देखिए डाउनलोड jQuery पे, यहाँ पे अवेलेबल हम लोगों ने डाउनलोड करके इसे लिंक करके देखिए। लेकिन अब हमें क्या करना है, विद सीडीएन यूज करना है, तो हम इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे देखिए यूजिंग jQuery विद सीडीएन, और यहाँ पे ये वाली हमारी लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हम इस पेज पे आ गए, और यहाँ पे jQuery 3.x जो है, और यहाँ पे मिनीफाइड वर्जन पे क्लिक कर देंगे, या फिर अनकम्प्रेस्ड फॉर्म किसी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मिनीफाइड यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग मिनीफाइड ही सेलेक्ट करें। और यहाँ पे ये बॉक्स खुल के आ गया, और यहाँ पे ये वो लोग बोल रहे हैं कि बस हमारी वाली लिंक को कॉपी कर लो। अब हमने कॉपी कर लिया और जाएंगे अपने एचटीएमएल कोड पे और डायरेक्ट इसे कमेंट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इस मिनीफाइड वर्जन मतलब सीडीएन लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे दो एट्रीब्यूट और भी दिख रहे होंगे, इंटीग्रिटी और क्रॉस राइन, और इसका मतलब रियल में होता क्या है कि ये हैकिंग से बचने के लिए इनका यूज किया जाता है, लेकिन अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पे स्क्रिप्ट और एसआरसी देख सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे हम इनके सर्वर से ले रहे हैं डायरेक्ट इनकी लिंक का यूज करके। अब यहाँ पे हमें डाउनलोड करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करें, सीडीएन लिंक का ही यूज करते थे। सीडीएन फुल फॉर्म क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब यहाँ पर डाउनलोड हो गया, मान लो हम लोगों ने लिंक दे दी है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर कोड किस तरह से लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, सिंपल स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल बनाना होता था, और वेरिएबल मान लो हमने ए नाम का बना दिया, और यहाँ पे डो मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो डो मैनिपुलेशन मैंने कंसोल स्क्रीन पे आप लोगों को बताया था कि किस तरह से डो मैनिपुलेशन होता है, बेसिक चीज़ बता देती है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, अब यहाँ पे किसी आई को सिलेक्ट करना है आई के थ्रू, तो यहाँ पे लिखना होता था हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई, और इसमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगता था। इसके बाद डबल कोट्स के अंदर आईडी का नाम जो भी था वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता था। फिर हमें अगर इसके इनर एस्टिमल देखना है इसके अंदर कि इस आईडी के अंदर कौन कौन से और भी एस्टिमल टैग बने हुए हैं, तो उसे हमें डॉट लगा के इनर एस्टिमल लिखना पड़ता था। ठीक है, फिर हमें क्या कर देंगे, पूरी वैल्यू किसमें साइन हो जाएगी, ए पे, और कंसोल डॉट लॉग करके ए को प्रिंट करा देते थे। सिंपल है। लेकिन इसी चीज़ को हमें अगर jQuery पे करना है, तो jQuery के लिए मैंने आपको बताया कि इस पूरे लाइन का आपको कोड क्या होगा, छोटा हो गया,
और यहाँ पे इनर की जगह पे आपको क्या यूज करना है, HTML, ओनली HTML। तो यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट टैग लगा और स्क्रिप्ट टैग ये लगा। और सबसे पहले आपको जो कंपलसरी है, हर बार जब भी आप jQuery का कोड लिखेंगे तो सबसे पहले आपको डॉलर लगाना है। डॉलर के आगे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ये चीज लिखा था, आपको इसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट पे बंद करना है डॉक्यूमेंट को, डॉट, फिर इस पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करना है, रेडी करना है। मतलब जो पूरा जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने लिख दिया, अब क्या होगा, रेडी होगा। तो डॉट रेडी, फिर यहाँ पे फंक्शन, क्या है, फंक्शन। फिर यहाँ पे फंक्शन आपको पता है कि फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगना कंपलसरी है, तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट लग गया और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे आपको जो भी jQuery का कोड है वो लिखना होगा, और लास्ट में आज जो आपका ये कर्ली ब्रैकेट है उसे क्लोज करना होगा। तो देख सकते हैं आप लोग दोनों का कंपैरिजन करके कि यहाँ पे हम किस तरह से कोड लिखते थे और jQuery पे किस तरह से कोड लिखेंगे। ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा इतना। तो इससे आप लोग चाहे रट लीजिए, चाहे जो भी करिए, चाहे प्रैक्टिस कर करके अपने आप आ जाएगा। तो इससे आपको कंपलसरी लिखना है jQuery कोड के अंदर डॉलर और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे रेडी करना है डॉक्यूमेंट को। फिर हमें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। रेडी जो होगा वो पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन बनेगा, फंक्शन के आगे जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट वो भी लगेगा, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और लास्ट में अपना कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सारा कोड जो हम करने वाले हैं इसके अंदर ही करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या है रियल में उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है, तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, सिलेक्टर। जितने भी किस तरह से हम सिलेक्टर करते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्टर पहले सबसे पहले होंगे, फिर यहाँ पे टारगेट जो डोम एलिमेंट है उन्हें टारगेट किया जाएगा। लेकिन जो रेडी है, रेडी का मतलब क्या होता है, ये मेथड होता है। क्या होता है, मेथड होता है। अब इसके अंदर जो है, जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, यहाँ पे हमें क्या काम करना है, क्या काम होगा, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है। सिंपल है ना। तो यहाँ पे jQuery का बेसिक सिंटेक्स था, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है और रेडी का मतलब क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और अभी तक हम लोगों ने मल्टीपल चीज़ें जो बेसिक एक jQuery को जानने के लिए, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है, किस तरह से jQuery का मतलब है, किस तरह से इसका कोड लिखा जाता है, हमने पूरा चीज़ इस लेक्चर पे कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान।